हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। आज 7 तारीख है और सोमवार का दिन है। एक नया दिन है और नए ऊर्जा के साथ आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। हर रोज की तरह सुबह 6 बजे मैं अपने डेली करंट का तहलका लेकर आता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। जो भी बच्चा, जो भी भाई, जो भी बहन, जैसा कि मैं रोज बताता हूँ आपको, ठीक है, एसएससी से रिलेटेड या सीटेट, बैंक या किसी भी डिफेंस से रिलेटेड जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, 101% बिल्कुल 101% आएगी। यहाँ से डेली करंट तैयारी से क्वेश्चन 100 जीके से रिलेटेड। ठीक है मेरे भाई। प्रातः सुबह 6 बजे मेरी क्लास आ जाती है। अब से कुछ देर बाद मैं अपनी पीडीएफ को सेंड कर दूंगा करंट अफेयर की को। ठीक है, तो शुरू कर दें। मैंने बता भी रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में करंट अफेयर होती है, ठीक है, विद पीडीएफ के साथ। तो सबसे पहले नवंबर के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जांच लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं हर रोज सुबह करवाता हूँ अपने डेली करंट के तहलका में। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस था। ठीक है, 5 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी के सभी। और एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा उसको मैं अपनी करंट अफेयर के तहलके के अंतर्गत करवाऊंगा। हाँ, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाइयों। फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये निशान लगा लेना। कौन हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए गए हैं? आपके सामने दिख रहे होंगे। ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव की एक बात मैं लेकर आया हूं, वो बताऊंगा अभी। ए सेतु माधवन, यार लेपर्ड बेंजामिन, ये दोनों इंपोर्टेंट है। तो बेंजामिन फिर से दोबारा बन चुके हैं अगेन। ठीक है, इसको याद क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इजराइल जो है भारत से संबंध बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात यह है कि बेंजामिन दोबारा से बने, नीतन्याहू बेंजामिन नीतन्याहू इनके मोस्ट ये दोबारा से बने हैं, अपनी सरकार द्वारा से लेकर आए, प्रधानमंत्री द्वारा बने हैं इजराइल के। और इससे पहले यार लैपिड साहब थे। ठीक है, तो आपके सामने प्रॉपर तरीके से मैंने लिखा हुआ। बात करें सूर्य कुमार यादव की, जो कि टी20 में, विश्व टी20 में इनका, मैं आगे क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, इनका प्रथम शतक आ चुका है इस समय करंट वर्तमान के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। बात करें इजराइल देश की, तो इजराइल देश की कैपिटल आपको पता होगी जेरूसलम है। आपको जिस प्रकार से आपको मैंने यहाँ मैप भी दे रखा है, प्रॉपर तरीके से पीडीएफ में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, गाजा आपने काफी सुना होगा। ठीक है, अटैक हुआ था। ठीक है, तो प्रेजेंट यहाँ के ईसाई हेरजुक हैं और करेंसी इजराइल सेकल है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ की भाषा हेब्रू है। ठीक है, सभी चीजें इंपोर्टेंट थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीक। FY23 की पहली छमाही में किस देश का भारत पिग आयरन का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? ये आपको पता होना चाहिए। चीन है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है या रशिया है? तो तेल, कच्चे तेल तो आ ही रहा है बड़ी मात्रा में, तो उसी प्रकार से पिग आयरन का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है कौन? अपना रूस देश का भारत। ठीक है, ये आपको इंपोर्टेंट है, इसको भी बताना। ठीक है, कभी कोई ऑप्शन में और कुछ डाल दिया हो तो इस जो वित्तीय वर्ष है अप्रैल से सितंबर, इस अवधि के दौरान में भारत का पिग आयरन को लेकर के सबसे बड़ा निर्यातक देश रूस बन गया है। और पिग आयरन इस्पात बनाने वाला मुख्य कच्चा माल है ये। ठीक है, और इस अवधि के दौरान भारत में लगभग 31,700 टन पिग आयरन का आयात किया गया है। ठीक है, जिसमें से लगभग 84% रूस से था। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के आंकड़े खोले हैं तो रूस नंबर 1 पर है। ठीक है मेरे भाई। पिग आयरन कच्चा लोहा है और ब्लास्ट फर्नेस का प्रत्यक्ष उत्पाद है। इसे स्टील, गड्ढा लोहा, पिंड लोहे के उत्पादन के रूप में परिष्कृत किया जाता है। ठीक है, 2020 में पिंग आयरन के शीर्ष निर्यातक देश रहे हैं रूस, ब्राजील, यूक्रेन थे। जबकि पिंग आयरन के शीर्ष आयातक जो है रहे हैं चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की। ठीक है, तो आपको पता होगी। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, ये जो रूस और यूक्रेन का जो वार हो रहा उसके बाद काफी अधिक मात्रा में हमारा व्यापार बढ़ा है, ट्रेड बढ़ा है रूसिया से। ठीक है, और दूसरी बात, संबंध भी अच्छे हैं। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वाली बातें हैं जो कि मैं विश्व अफेयर के अंतर्गत करवाता हूं। ठीक है, विश्व अफेयर आपको प्रॉपर तरीके से मैं शाम को करवाता हूं मेरे भाई। ठीक है, शाम को 5 बजे आप जुड़ सकते हो और हर वो नेशनल इंटरनेशनल की खबर लेकर आता हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है जीके के अंतर्गत। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, VR कृष्णा गुप्ता ने किसके अध्यक्ष बने हैं? मतलब प्रबंधक निर्देशक, जिसको CMD बोला जाता है। CMD बोले तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं। ठीक है, तो किसके बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है BPCL के, हेल के, सेल के, फोन पे के। BPCL के बने हैं। BPCL बोले तो भारतीय
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये जो जगह ले रहे हैं श्री अरुण कुमार सिंह की जगह ले रहे हैं, इससे पहले श्री अरुण कुमार जी थे। ठीक है, वर्तमान में जो बीपीआरएल है, भारत पेट्रोल रिसोर्स लिमिटेड और फिनोपेटेक लिमिटेड बोर्ड के सदस्य हैं। ठीक है, और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक महारथन कंपनी है। ठीक है, यह एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 मतलब कंपनी के अंतर्गत आती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कई बार क्वेश्चन उठा लेता है एग्जामिनर। भारतीय पेट्रोलियम दूसरे सबसे बड़ी इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आता हूं, सभी पीडीएफ कन्वर्ट कर देता हूं, आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये निशान लगा लेना। ठीक है, आज इनकी जयंती जी है, इनके बारे में बताऊंगा। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की जयंती कब मनाई जाती है? तो 7 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था और 21 नवंबर 1970 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अपने भारत के भौतिक वैज्ञानिकता वेदाता कहलाते हैं। ठीक है, मैं बता दूं इनके बारे में थोड़ा। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को मद्रासी प्रेसिडेंसी हुआ करते थे तब तिरुचिरापल्ली में हुआ था। वे एक भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रमन परिकरण और रमन प्रभाव के लिए प्रसिद्ध थे। मतलब इन्होंने रमन नाम की एक प्रकाश को खोजा। मतलब मैं बता देता हूं, उन्होंने एक स्पेक्ट्रोक्रम विकसित किया, स्पेक्ट्रोक्रम। ठीक है, जिसके माध्यम से उन्हें रमन प्रभाव की खोज की। ठीक है, अपना ही मतलब इन्होंने कॉमन नेम दे दिया। जब प्रकाश एक पारदर्शी पदार्थ से होकर गुजरता है तो कुछ विक्षेपित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और आयाम बदल जाते हैं, तो इसे रमन प्रकीर्णन कहते हैं। यह रमन प्रभाव का परिणाम होता है, ये आपको पता होना चाहिए श्री सीवी रमन के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भौतिक वैज्ञानिकता है। ठीक है, वैज्ञानिक है, वे विज्ञान में उपलब्धियों के लिए नोबेल पुरस्कार लिए नामित किए गए थे और एशिया में सबसे पहले थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उन्हें 1930 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सी वी रमन को आपको याद करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, 1954 में भारत रत्न और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके थे। आपके सामने ये रहे। ठीक है, नोबेल लिटरेचर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, सर सी वी रमन। ठीक है, सल्यूट है इनको दिल से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए गठित पैनल का प्रमुख कौन बनाया गया है? तो के राधाकृष्णन जी को बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर एग्जाम को आपको अटकाना है, किसी प्रकार का कैसे भी कहीं से उठाकर क्वेश्चन डाल सकता है आपके। ठीक है, पेपर में केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया। ठीक है, और इस समिति का गठन जो है आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफिसर ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष के राधाकृष्णन ने अध्यक्षता की है, ये आपको इंपोर्टेंट है। आईआईटी काउंसिल की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी है, ये आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा बहुत नॉलेज दे देता हूँ, कुल मिलाकर आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, कि के राधाकृष्णन जी जो कि अब फिलहाल वर्तमान में प्रमुख बन चुके हैं। ठीक है, इसके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश ने बीडो, जिसको BEIDOU कहा जा रहा है, उपग्रह नेविगेशन प्रणाली लॉन्च किया है? ये आपको ये जो राइटिंग दिख रही है नहीं, इससे पता लगा लोगे क्या इसका आंसर क्या है। तो चीन इज द राइट आंसर हो जाता है। तो इसने ही बेडो नाम के उपग्रह नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की है, इसने चीन ने। ठीक है, चीन की स्पेस एजेंसी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आई थिंक मैं गलत ना हूं, तो अगर गलत है तो आप सर्च कर लेना एक बार। चीन ने अपने स्वदेशी बीडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली की वैश्विक पहुंच का विस्तार करने के लिए योजना जारी की है और इसे अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको जीपीएस कहा जाता है, विकल्प रूप में नामित किया गया है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। बीडो किसकी होगी? चीन की। जीपीएस किसकी होगी? अमेरिका की। ठीक है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है जो नेविगेशन का काम करते हैं, जैसे भारत में मैप होता है, तो इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नवंबर 2022, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, नवंबर 2022 तक किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन लॉन्च की है? तो वो अमेरिका है, ब्रिटेन है, स्विट्जरलैंड है, इंडिया है। तो स्विट्जरलैंड देश में विश्व की सबसे बड़ी या दुनिया की सबसे बड़ी यात्रियों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। कुछ दिन पहले अपने भारत ने मालगाड़ी चलाई थी, वो कितने किलोमीटर लंबी थी? ठीक है, और कहां से कहां तक चली थी, ये आपको पता होना चाहिए। और वो कोई यात्रियों के लिए ट्रेन थी या फिर माल ढोने वाली एक ट्रेन थी, ये आपको पता नहीं, मैंने प्रॉपर तरीके से विश्व फेयर में करवा रखा है। तो स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन शुरू की है और जिसमें 100 कोच हैं, 100 डिब्बे हैं,
4550 सीटें हैं, जिसकी लंबाई 1910 मीटर, करीबन करीबन मेरे भाई 2 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 90 मीटर को खेल है बस। तो स्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी रेहतियन रेलवे ने स्विट्जरलैंड की पहली रेलवे को 175 वर्षीय गांठ मनाने के लिए सबसे लंबी यात्री ट्रेन विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्विट्जरलैंड कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, यूरोपीय देश में है, यूरोप में है, यूरोप का हिस्सा है स्विट्जरलैंड। ठीक है, यह सीमा किस किस से देश से सीमा साझा करता है ये आपको पता होनी चाहिए। मैं प्रॉपर तरीके से विश्व अफेयर में पढ़ाता हूँ ये सभी चीजें। ठीक है, और नॉलेज बढ़ानी है आपको तो पढ़ ले सकते हो क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक पृथ्वी से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रॉकेट डिफेंस वाले बच्चों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाल्कन 9 है, फाल्कन हैवी है, सैटर्न बी है या नाइक अपाचे है? ठीक है, तो फाल्कन हैवी इज द राइट आंसर हो जाता है, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये नाइक अपाचे है, पहला था नासा का जाने वाला स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो स्पेस एक्स ने अपना, स्पेस एक्स वही एलन मस्क, ठीक है, तो स्पेस एक्स जो है अपना फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया है, जिसने कई अमेरिकी सैन्य उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया। पृथ्वी से अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्च है हुआ रॉकेट है, और यह स्पेस एक्स का 2022 का 50वां लॉन्च था जो इसने लॉन्च किया है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बना रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की है? ये आपको बताना है। नेशनल नेचुरल एग्रीकल्चर मिशन जो मीटिंग हुई है ये किसके द्वारा की गई है? आदित्यनाथ योगी द्वारा जी, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, राजनाथ सिंह या स्मृति। आप अब कृषि की बात आई है तो कौन होते हैं कृषि मंत्री? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, तोमर साहब ने, तो तोमर ने 3 नवंबर 2022 को कृषि भवन नई दिल्ली में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन, जिसको NMNF कहा जा रहा है, मतलब कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, की पहली संचालन समिति बैठक अध्यक्षता की, और बैठक में तोमर ने NMN पोर्टल को शुभारंभ किया, और पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित किया है, ये आपको पता होना चाहिए। जो कि कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर साहब है। ठीक है मेरे भाई, पहली बार हुआ था इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडोनेशिया ने किस देश को हाल ही में G20 धर्म मंच की अध्यक्षता में सौंपी है? तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर तो कई स्टार लगा लो मेरे भाई। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, चीन है, भारत है। तो ये जो है इंडोनेशिया के बाद अपने भारत के हाथ में आ गई G20 की कमान। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता अगले साल पूरे साल रहेगी, नवंबर दिसंबर तक। अब मैं बताता हूं आपको प्रॉपर तरीके से इसके बारे में। जो ये G20 है, G20 में 20 देश आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था को संभालना। ठीक है मेरे भाई। और जो भी देश कर्ज में डूब रहा है, फिर उसके हालात खराब, उनके मुद्दों को महत्वपूर्ण तरीके से लिया जाए, उस पर चर्चा की जाए, फिर उसकी इकोनॉमिक तरीके से सहायता की जाए। G20 का मतलब यही होता है, ग्रुप 20 सदस्य के अंतर्गत, जो कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय, मतलब इंक्लूड भारत अंतर्गत है। ठीक है, अब फिलहाल जो इंडोनेशिया पर जो इसकी कमान थी, अध्यक्षता कर रहा था, उसके बाद अपने भारत पर आ गई है। वर्तमान में अध्यक्ष इसके शिंजो अबे हैं 2019 से अब तक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। G20 2021 की थीम जनता, पृथ्वी और समृद्धि है। ये भी आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं अध्यक्षता की बात करूं कौन किस पर थी, तो जो 18वें नंबर की अध्यक्षता रहेगी वो अपने भारत पर रहेगी। 17वें नंबर की अध्यक्षता इंडोनेशिया पे थी। सबसे पहली जो अध्यक्षता हुई 14-15 नवंबर 2008 को हुई, और वो भी यूनाइटेड स्टेट पर थी। इंपोर्टेंट है, सभी की सभी चीजें मैंने ले रखे, पूरी लिस्ट आपके सामने रख दी है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, अमित सर जी के नाम से सर्च कर देना, या फिर आराम से आ जाएगी मेरी क्लास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्री ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? आपको दिख रहे होंगे, गुजरात में, नागालैंड में, श्रीनगर में, उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, गुजरात के अंतर्गत भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अडानी न्यूज इंडस्ट्री ने
गुजरात में भारत का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन स्थापित किया और अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपनी अक्षय ऊर्जा विस्तारों पर, ये आप सभी का आपके सामने इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बस कहीं नहीं जाना, बस सबसे बड़ा जो है इस पर गौर दे लेना कि भारत का सबसे बड़ा पवन टर्बाइन स्थापित किया गया है गुजरात के अंतर्गत, ठीक है, इसके द्वारा अडानी न्यू इंडस्ट्री, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए और हर चीज पर आपको गौर से पढ़ना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। किसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे से कंफर्म करके पूछ सकता है, या फिर कमेंट में, या फिर टेलीग्राम, या फिर और भी संस्थाएं आप प्रॉपर तरीके से मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। और मैं यही कहूंगा मेरे भाइयों कि अब पेपर नजदीक है और प्रॉपर तरीके से लग जाओ, ठीक है। सी टेट जो आने वाला है दिसंबर में, उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट एसएससी के पेपर आने वाले हैं, ठीक है, और कुछ चल भी रहे हैं एमटीएस वगैरह के, उनके सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस हैं, ठीक है। और 15 जनवरी को आर्मी का भी पेपर आ रहा है डिफेंस के लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस हो जाती है मेरी मैथ ये करंट अफेयर की, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा मेरे भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई को बता दो, बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब पर है, सब कुछ फ्री रहता है मेरी तरफ से। तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।